श्रीमती ऋतु गर्ग जी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं। वो राष्ट्रीय अभियान भारत माता अभिनंदन संगठन में राष्ट्रीय प्रभारी पद पर आसीन रहते हुए हजारों लाखों भारतवासियों में देश प्रेम की भावना का संचार कर रही हैं। हिंद देश परिवार पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्षा और श्याम संगी परिवार की संस्थापिका श्रीमती ऋतु गर्ग जी सकारात्मक सोच वाली, पर्यावरण प्रेमी, समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने वाली स्नेहशील व्यक्तित्व की धनी रचनाकार हैं। नवधा भक्ति, शान भारत, माँ, शब्द समंदर, ग्लोबल साहित्य मंजरी, गूंजती आवाज, कल्पनाओं की उड़ान जैसी अनेकों साझा संग्रह में अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्यिक पथ पर चलने की शुरुआत वो कर चुकी हैं और अनेकों साहित्य मंच पर पुरस्कृत होते हुए अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। श्रीमती ऋतु गर्ग जी तिलक और साहेब 60 मूवी की निर्माता भी हैं। काव्यश्री, महाराष्ट्र अभिमान, साहित्य सचेतक, वात्सल्य प्रतिमूर्ति, समाज साधक, साहित्योदय रामरत्न सम्मान, श्रेष्ठ लेखक इत्यादि सम्मानों से अलंकृत गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार सम्मिलित श्रीमती ऋतु गर्ग आज के समय में एक जाना पहचाना नाम है। ऋतु जी की लेखनी पर माँ सरस्वती की कृपा दिखती है। उनके शब्दों का चयन आपको पसंद आएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में वह कभी पीछे नहीं हटती। उनकी कलम में भी समाज को आईना दिखाने वाली पंक्तियों की भरमार है। एक नज्म में वह लिखती हैं कि यह कैसा दौर है, चारों ओर शोर है, कहीं नहीं आंसुओं की कीमत, दर्द चारों ओर है। ऑनलाइन के बढ़ते दौर पर उनकी एक बेहतरीन कविता आपके समक्ष रखता हूँ, जिसमें आपको कवित्री की विचारों की विशालता की एक झलक दिखेगी। आजकल ऑनलाइन सभी कुछ आ जाता है। मिल जाते हैं वस्त्र, मिठाई, पेंसिल, रबड़, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, जूते चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन, सभी कितना आसान सा हो गया है। गुजरा जमाना भी कुछ हैरान सा हो गया है। घरों में बनते थे पकवान, कभी भी आ जाते थे मेहमान, कुछ बच्चों के लिए लेकर आ जाते थे उपहार। वही चीजें छोटी या बड़ी, कैसी भी हो, नहीं होता था इनकार। बस उनका मिलना ही खुशियों को दुगना करता हर बार। अब नहीं आता कोई, सभी कुछ हो गया ऑनलाइन। किताबें, कहानियाँ, गीत, गजल सभी मिलता है ऑनलाइन। मिलते हैं रिश्ते ऑनलाइन और बातों ही बातों में बिखर भी जाते हैं। ऑनलाइन सभी कुछ मिलने लगा है, लेकिन ऑनलाइन अतिथियों से नहीं होती घर में रौनक। ऑनलाइन नहीं आता मुट्ठी भर प्यार, नहीं मिलता अपनों से संस्कार। जैसे कि कवित्री का नाम है, वैसे ही उनकी कविताओं में आपको कई ऋतुओं की जीवंत रूपरेखा दिखेगी। कुछ कविताएं आपको सावन के मौसम की तरह प्रेम की अनुभूति कराएंगी, तो कुछ कविताएं अपने दर्द से आपकी आंखों के माध्यम से बरसात में भिगोने में भी समर्थ लगेंगी। कुछ ओजमयी कविताएं आपके खून में गर्मी के मौसम की तरह उबाल लाती हुई सी लगेंगी, तो कुछ कविताएं गुलाबी ठंडक वाली दुशाला की तरह लगेंगी। कवित्री श्रीमती ऋतु गर्ग जी की लेखनी पर्यावरण के कई विषयों पर चलती रहती है। उन्हीं की एक कविता है जल। उसकी चंद पंक्तियां आपकी नजर करता हूँ, जो आपको जल की महत्ता की पुनः याद दिलाएंगी। जल बिन मानव का जन धन मन, प्रेम प्रणय कब किससे करता। जल बिन परम धाम कहाँ होता, जल बिन सब सूना होता। जल बिन तुम और मैं ना होते, जल बिन कोरा कागज ही होता। जल बिन जीवन कहाँ संभव है, जल बिन सृष्टि का अंत निश्चित है। गर्ग जी की कविताएं और लेख समाज के कई तबके के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक भी होती हैं। वह लिखती हैं कि जो चलते हैं अपने मार्ग पर, वह कहाँ घबराते हैं। संकट में भी धैर्य रखकर अंतर मन से मुस्कुराते हैं। होता जटिल साधना पथ जब, वह साहस दिखलाते हैं। संयम, स्नेह और संतोष से सभी कार्य सुगम बनाते हैं। आत्मानुशासन को अपनाकर दीपक की लौ बन जाते हैं। विपरीत स्थिति के अंधकार को वह स्वयं दूर हटलाते हैं। बाधाओं से ना घबराकर सभी को पाठ पढ़ाते हैं। श्रीमती गर्ग जी की लेखनी देश प्रेम की अलग भी जगाती है और आने वाली पीढ़ी को अपने देश के गौरवशाली इतिहास को पहुंचाने की कोशिश भी करती है। देश प्रेम की अलख जगाने हम भी निकले हैं, मातृभूमि पर पुष्प चढ़ाने हम भी निकले हैं। वीरों की कुर्बानी को याद किया करते हैं। आजाद देश के वासी हैं, बच्चों को बतलाया करते हैं। शीश कटे धरती पर कैसे खून बहा था, निज देश की खातिर कैसे जख्म सहा था। प्राणों से ऊपर कैसे निज देश धर्म प्यारा था।
कैसे उन्होंने देश पर न्यौछावर सर्वस्व वारा था। पावन पवित्र मातृभूमि को वंदन करते हैं, इसकी गौरव गाथा का हम वर्णन करते हैं। ऐसे ही अनेक रचनाओं को आप श्रीमती गर्ग जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साहित्यकार के कुछ कर्म होते हैं तो कुछ धर्म भी। तो चलिए हम सभी उसी धर्म को निभाते हुए गर्ग जी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं और उनको उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।